डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले DDMA ले ने कोरोना कर्फ्यू का ऑर्डर इशू किया था हमने, जो मंडे 5 मतलब आज 5 बजे सुबह ख़त्म हो रहा था। उसके बाद हमने उसको एक्सटेंड किया 17 तारीख तक, मंडे सुबह 5 बजे। तो उसमें जैसे लिखा है ऑर्डर में कि सारी रिस्ट्रिक्शन एंड द एक्सेप्शन शल कंटिन्यू, और एडिशनल हमने कुछ रिलैक्सेशन दी थी, जैसे सब्जी की दुकान है, फ्रूट्स, मटन, चिकन और बेकरीज, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये दुकानें खुली रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि 7 दिन का ये पीरियड ज़्यादा है, तो लोगों की सहूलियत के लिए हमने ये अलाउ किया था कि ये दुकानें खुली रहेगी 1 बजे तक। तो आज हमने राउंड लगाया पूरा ले टाउन और अराउंड सारी जगह का। उसमें यही ऑब्जर्व किया कि जो रिलैक्सेशन दी गई थी उसमें क्लियरली मेंशन था कि सिर्फ दुकानें खुलेगी। तो जो देखा हमने उस रिलैक्सेशन का काफ़ी मिसयूज़ पब्लिक की तरफ से हो रहा है। हमने चोगलामसर में जाके देखा, ले गेट, सारे जो मेजर मार्केट्स है वहाँ पे मैंने और SSP साहब ने दौरा किया। उसमें ये ऑब्जर्व किया कि काफ़ी वायलेशंस उसमें पाई गई। तो ये मैं क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स वो अलाउड नहीं है। हमने सिर्फ शॉप्स और जो इसेंशियल की थी वो खोली थी। उसके पीछे ये हमारा मकसद है कि जो अपने नज़दीक लोकेलिटी और मोहल्ले में ये दुकानें हैं वहाँ जाके लोग खरीदें, क्योंकि अभी इस रिलैक्सेशन का मिसयूज ऐसे हो रहा है कि सब्जी और वेजिटेबल लेने के नाम पे दूर से लोग ले में आ रहे तब, क्योंकि और वो सारा सामान अपने लोकेलिटीज़ में मिल रहा है। तो ये वायलेशन हमने देखा। तो यही मैं बात आपके सामने क्लियर करूँगा कि मूवमेंट ऑफ जो व्हीकल्स है वो अलाउड नहीं है। अपने अपने लोकेलिटीज़ में लोगों ने जो शॉप्स खुलेंगे विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लेके वो भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, वो सारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करके ये सारा SOPs फॉलो करनी है। प्लस एक और ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का भी, कि जो हमने लिखा है रोस्टर ड्यूटीज़, उसका भी हमने आज नाकों पे चेक किया तो काफ़ी कुछ वेरिएशन हमें दिखी। तो उसके बारे में भी हम एक रोस्टर्स उनका जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, HOD से भी हम फीडबैक लेके अगर कलर कोडिंग करनी है एम्प्लॉयज़ को डेज के हिसाब से, वो भी हम इशू करेंगे आज ही। बाद में और एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि व्हीकल्स के बारे में काफ़ी अफवाहें कल सोशल मीडिया में काफ़ी चला, क्योंकि ऑर्डर में कोई क्लियर कट था ऑर्डर, कहीं कुछ लिखा नहीं था। हमने सिर्फ जैसे पिछले साल भी था कि शॉप्स खुलेंगी। तो मेरी अपील यही रही कि लोगों से कि विदाउट रीज़न कोई अफवाह उसको ना फैलाए, और जो ऑर्डर होती है उसको कम्युनिकेट करें। जो हमारे पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव है और बाकी जो पब्लिक के नुमाइंदे, उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि जो हमारे DDM की तरफ से जो 7 दिन में हमने एक्सटेंड किया है, क्योंकि ये टाइम बड़ा क्रूशियल है अभी केसेस और वो सारा देख के, तो हमने यही डिसाइड किया था कि 7 दिन के लिए एक्सटेंड करेंगे। और क्योंकि लॉकडाउन का मतलब होता है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और केसेस वो सारा उसका असेसमेंट करके रिस्ट्रिक्शंस रखना, तो कि ताकि थोड़ा ब्रीदिंग टाइम भी हमें मिले हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयज़ और सारा वो देख के। तो मेरी अपील सबसे यही रहेगी कि ये क्लेरिफिकेशन सबने उसको देखना है कि गाड़ियों की मूवमेंट नहीं रहेगी, अपने अपने लोकेलिटीज़ में रहे। जहाँ इशू आ रहा है, जैसे कुछ लोकेलिटीज़ में नहीं मिल रहा होगा सामान, तो वहाँ पे हमने मोबाइल जो व्हीकल्स है जो इसेंशियल सप्लाईज को जाके देगी, वो भी हमने इशू किया, पासेस इशू किए। और भी कई अगर दिक्कत आती है तो वो भी हम लोगों की सहूलियत के लिए वो भी मुहैया कर रहे हैं कि जहाँ नहीं मिल रहा है सामान तो वहाँ हम हमारी जो मोबाइल टीम है, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट और बाकी जो मर्चेंट एसोसिएशन है उनके साथ मिलके वो भी इसेंशियल सप्लाईज प्रोवाइड करने के लिए हमने सुविधा दी है। सर आज देखा गया है कि अभी
डीएम के ऑफिस में भी काफ़ी लोग पासिस के लिए आते हैं, परमिट के लिए आते हैं। एज अ रिजल्ट लॉकडाउन जैसा नहीं लग रहा सर, यहाँ भी काफ़ी। वही हमने दिया, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, रिलैक्सेशन का लोग या मिसयूज़ होता है क्या। जब हम क्लियर लॉकडाउन था तो उसमें काफ़ी उसका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ, काफ़ी थोड़ी हमने रिलैक्सेशन इसलिए दी कि लंबा पीरियड है, 7 दिन का बंद रखना है, तो इसेंशियल सप्लाईज का इशू आ सकता है लोगों को खाने की, और ईद भी आ रहा है, तो उसको देखते हुए हमने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया था। तो हमने देखा कि थोड़ा वायलेशन लोगों की तरफ से ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हमने आज ट्रायल बेसिस पे देखा जाके कैसे ऑर्डर को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, वो सारा देख के मैंने अभी क्लेरिफाई किया कि गाड़ियों की मूवमेंट जो हो रही है वो नहीं होगी जो इसेंशियल सप्लाईज लेने के लिए आ रहा है, जो उसके वहाँ मोहल्ले में या लोकेलिटीज़ में मिल रहा है, फिर भी उसका बहाना करके अगर कोई आ रहा है, वो हमने हमने सारा वो देखा आज असेसमेंट की, तो यही बात मैंने अभी आपके सामने क्लेरिफाई की है। सर ये जो लॉकडाउन है वो कितना इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि एट द सेम टाइम हम लेबर्स और जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनको हम अलाउड कर रहे हैं अंदर, और ये कितना इफेक्टिव रहेगा सर, क्योंकि अगर हम 96 आवर्स के आरटीपीसीआर नेगेटिव हम बोल रहे हैं, तो मगर एक आदमी जो बाहर से आएगा वो 1-2 दिन पहले अपना नेगेटिव टेस्ट करवाएगा, मगर कितना एश्योरेंस है कि मतलब वो 2 दिन गैप में तो वो इफेक्ट हो सकता है सर, तो वो कितना इफेक्टिव रहेगा सर ये लॉकडाउन। नहीं, आप देख रहे हैं लेबर्स के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हम की हमारी गाइडलाइंस भी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, जैसे आपने पिछले देखा होगा कि कुछ एफ भी हमने की है, जिसमें जो आर टी पी सी आर रिपोर्ट्स ला रहे थे वो बोगस टाइप का था, जो आई सी एम आर की लेबोरेटरीज है उससे जो अप्रूव्ड लैब है उसमें वहाँ से नहीं आ रहा था, तो उसमें भी हमने स्ट्रिक्ट एक्शन की। तो लेबर्स के लिए हमारी काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रही है कि अगर कोई लेबर आता है, अभी काफ़ी लेबर आना भी कम हो गया, आप टूरिस्ट का भी देखेंगे तो उनकी मात्रा, जो पहले फ्लो था टूरिस्ट फ्लो था, वो अभी काफ़ी पिछले कुछ दिनों की बात करेंगे तो बहुत कम हो गया। तो हमारी उन दोनों के बारे में हमारी गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है। बाकी उनका मूवमेंट अलाउड किया है, जो अ, उसको देखते हुए कि अगर कोई रिपोर्ट लेके आ रहा है अपना, तो उस हिसाब से देखते हुए हमने टूरिस्ट को मूवमेंट विद इन रजिस्ट्रिक्ट अलाउड किया है। और सर ये पिछले 3 दिन के दौरान कोई कर्फ्यू वायलेशन के बारे में एफ वगैरह कुछ लगा सर, इसके बारे में थोड़ा जानते। कर्फ्यू उसके बारे में एस एस देखिए पी साहब थोड़ा बताएं। पिछले 6 दिन से 5 दिन से जब से कर्फ्यू यहाँ लगी, हमारी रिस्ट्रिक्शन लगी, तब से जो है पब्लिक की तरफ से काफ़ी कोऑपरेशन हमें मिली, इसमें कोई दो राय नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी जो है जितनी भी आपकी सब्जियों की गाड़ियाँ, जो भी श्रीनगर से एसेंशियल जो गुड्स है, उन्हें भी रोका नहीं गया और उनका एक टाइमिंग आपने रखा और उस हिसाब से उनकी अनलोडिंग लोडिंग हो रही थी। तो अभी तक सारा ठीक था। जहाँ तक वायलेशंस की बात है, जो पिछले साल हम देखते आ रहे थे कि बच्चे जो है घर से निकल के कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, उस टाइप की जो है, वैसे इस बार है नहीं। एक एफआईआर लगी है परसों में, जिसमें कुछ बच्चे जो है घर से बाहर निकल के पिकनिक वगैरह कर रहे हैं। अदर देन दैट जो है ऐसा कोई हमें इशू आए नहीं। और आज जैसे अभी डीसी साहब फरमा रहे थे कि एक ट्रायल बेसिस पे हमारे हिसाब से ये था कि एज्यूम कर रहे थे कि जब ऑर्डर्स में लिखा है कि ग्रोसरी शॉप्स, ये वेजिटेबल शॉप खुलेंगी, तो हम समझ रहे थे कि वो जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वहाँ जाएंगे, लेकिन वो हुई नहीं। आपने देखा होगा अब सुबह, तो हम लोगों को भी वहाँ जाके टूर की देखा, तो कुछ लोग जो है इस जगह से दूसरी जगह पॉइंट पे जाके जो है इसको लाने जा रहे हैं, जो एक तरफ से जो है वायलेशन टाइप का है। तो बाकी उम्मीद है कि जो फ्यूचर में जो है कल से जो हम इसको स्ट्रिक्टली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और पब्लिक से फिर से अपील करते हैं, जो कोविड की हालत पूरे देश में बनी है, हर जगह बनी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ दिन और बर्दाश्त करें, ताकि ये जो ग्राफ हमारा है पॉजिटिविटी रेट जो है थोड़ा कम आ जाए और सबके लिए जो है फ्यूचर में ठीक रहे। सर आज देखा गया जगह 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 पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो कल इस तरह के नौबत न हो, इसके लिए क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप उठाएगा सर। एक तो ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से माध्यम से बता रहे हैं, क्लेरिफाइड किया हमने, और वैसे ऑर्डर में क्लियर कट लिखा था, तो वही हम बता रहे हैं कि मूवमेंट गाड़ियों की नहीं होगी, उससे वो ट्रैफिक जाम नहीं होगा। और जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो चेकिंग हो रही है वो काफ़ी, आपने देखा होगा वो स्ट्रिक्टली हो रही है, इसलिए जाम हो रहा है। लोग कुछ रिलैक्सेशन का फ़ायदा लेके वो वायलेशंस कर रहे थे, तो हमने आज आपने इसलिए देखा होगा कि हमने नाका हमारी काफ़ी स्ट्रेंथन की है, काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो रही है एक एक व्हीकल की, तो उसके कारण थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हुआ था।
और कुछ जो एम्प्लॉइज़ लेट आ रहे थे उनको भी हमने उनका ऑप्शन पार किया जाएगा, क्योंकि उनको जो ऑफिशियल टाइमिंग के बाद भी कुछ एम्प्लॉइज़ हमने देखे नाके पे, तो वो भी आ रहे थे ऑफिस जाके, तो उसका भी हमने स्ट्रांगली कॉग्निजेंस लिया और आगे का जो भी एक्शन होगा वो उनके खिलाफ ही होगा। सर किसी को इमरजेंसी में पासेस चाहिए क्या, ये ऑनलाइन सिस्टम है या बंदे को यहाँ आपके ऑफिस में आना पड़ेगा सर? नहीं, ऑनलाइन सिस्टम जैसे आप देख रहे हैं, हम इशू करते हर ऑनलाइन का जो भी एप्लीकेशन आती है आवरली बेसिस पे मेरे पास आती है, और जो भी हमें लगता है कि रीज़नेबल है, क्योंकि काफ़ी वो भी होता है कि मेडिकल रीज़न बोल के वो चाहते हो कि पास हमें चाहिए और थोड़ा सा घूमने का मौका मिले, तो हम उसमें भी हम थोड़ा वेरिफिकेशन प्रोसेस रखिए। अगर मेडिकल का रीज़न है तो अपने कुछ डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड करें, और कोई इमरजेंसी है वो सारा देख के हम आवरली बेसिस पे उसका असेसमेंट करते हैं, और जो जेन्युइन है उनको हम पासेस इशू कर रहे हैं।